डेथ रोड। कसिगो एक छोटा सा हिल स्टेशन जो दार्जिलिंग शहर में आता है। यहाँ का मौसम 12 महीने सुहाना रहता है, जो सैलानियों को अपनी ओर खींचता है। यहाँ का मौसम जितना मनमोहक है, उतना ही वहाँ पर हुए हॉन्टेड घटनाओं की वजह से लोगों के मन में डर है। कसिगो गांव में एक रास्ता है, उस रास्ते को डेथ रोड नाम से जाना जाता है। वहाँ के लोकल लोगों का कहना है कि ये रोड इतना भयानक और डरावना है जो हमें दिन में भी रात का अनुभव देता है। इस रोड पर कई सारे मर्डर हुए हैं, जिसका कारण अभी तक पता नहीं चल सका है। यहाँ पर सुसाइड की घटना भी बहुत होती हैं। इस रोड पर कई लोगों ने भूत के रूप में एक लड़के को देखा जिसका सर नहीं है। रात के समय उस लड़के का भूत इस डेथ रोड पर टहलते रहता है। वैसे तो इस डेथ रोड पर यहाँ आसपास के लोग भटकते भी नहीं हैं, पर जो सैलानी यहाँ आते हैं वो अक्सर इस रोड से गुजरते हैं। कहा जाता है कि इस डेथ रोड पर जिन लोगों ने बिना सिर वाला भूत देखा है, उस भूत ने उन लोगों को मौत की घाट ही उतार दिया है। किसी की कार का एक्सीडेंट हुआ है तो किसी का सिर शरीर से अलग किया हुआ है। जो बिना सिर वाले लड़के का भूत इस रोड पर दिखाई देता है, उस लड़के को भी इस रोड से गुजरते वक्त उसके सिर से अलग करते हुए किसी बुरी आत्मा ने बड़ी बेरहमी से मारा हुआ था। इसी वजह से वो लड़के का भूत अपना बदला लेने के लिए रात के समय जो कोई भी इंसान इस डेथ रोड से गुजरता है तो उनके शरीर से सिर अलग करते हुए बड़ी बेरहमी से मारता है। इस रोड पर ऐसे भी आत्माएं हैं जिन्होंने यहाँ पर सुसाइड की थी। वे आत्माएं रात के समय लोगों के शरीर में प्रवेश करते हुए उन्हें सुसाइड करने के लिए मजबूर करती है। इस रोड का दूसरा एक पहलू ऐसा भी है कि इस रोड का खौफ देखते हुए रात के समय लोग यहाँ पर बड़ी तादाद से ना आने के कारण शराब पीने वाले लोगों का मानो यह अड्डा ही बन चुका है। उनमें से कई शराबियों का यहाँ पर मर्डर भी हो चुका है, पर उन मर्डर की वजह आज भी लोगों के सामने नहीं आई। इन सभी चीजों की जानकारी मिलने के बाद दार्जिलिंग शहर के इस कसिगो गांव में अपनी छुट्टियां मनाने आई हुई एनी नामक एक विदेशी पत्रकार इस डेथ रोड की सच्चाई पता करने में जुट जाती है। वहां के आसपास के लोगों को इस डेथ रोड के बारे में पूछना शुरू करती है। जैसे ही एनी इस डेथ रोड के बारे में जिक्र करती है, वहां के लोगों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। कुछ लोग एनी को उस डेथ रोड पर न जाने का सलाह देते हैं। लोगों की बातें सुनकर एनी अपने होटल से चली गई, पर एनी ने ठान लिया होता है कि इस डेथ रोड की सच्चाई को वो पता लगा कर ही रहेगी। शाम होते ही एनी से रहा नहीं जाता। वो अपना कैमरा लेकर होटल से निकलकर उस डेथ रोड की ओर निकल जाती है। उस डेथ रोड पर पहुंचते ही अचानक से ठंड बढ़ जाती है। एनी अपने कैमरे को चालू करते हुए उस रास्ते के बारे में बताते हुए आगे बढ़ रही होती है, तभी उसका पैर किसी चीज से टकरा जाता है और वो नीचे गिर पड़ती है। एनी को लगता है शायद वो रास्ते में पड़ी हुई किसी लकड़ी या पत्थर से टकराई होगी, लेकिन वो जैसे ही उठकर पीछे मुड़ती है तभी उसे नजर आता है किसी पत्थर या लकड़ी से नहीं, बल्कि किसी के पैर से टकराकर वो नीचे गिर गई। देखते ही देखते वो पैर अचानक गायब हो जाता है। अब एनी को थोड़ा डर लगने लगता है, लेकिन एनी की छानबीन अभी भी पूरी नहीं हुई थी। किसी तरह हिम्मत जुटाकर एनी उस रोड से आगे बढ़ने लगती है और अचानक एनी के सामने से एक बूढ़ी औरत रास्ता क्रॉस करते दिखाई देती है। एनी चुपचाप बिना कोई आवाज किए उस बूढ़ी औरत के पीछे चलने लगी और वो ये सब कुछ कैमरे में कैद किए जा रही थी। चलते चलते एनी को ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अचानक उसकी कानों में आवाज आई, वापस चले जाओ। आवाज सुनते ही एनी ने पीछे मुड़कर देखा। एनी के शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। डर के मारे उसका शरीर कांपने लगा। एनी को उसके सामने 2 लाल आंखें नजर आई जो उसे देख रही थी। ये देखकर एनी जोर से चिल्लाई और भागने लगी। भागते भागते उसके कानों में अजीब अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। कभी किसी की रोने की आवाज,
तो कभी किसी के हंसने की आवाज। किसी तरह एनी उस डेथ रोड से बाहर निकल कर आई और होटल चली गई। इतना सब कुछ होने के बाद भी एनी को इस बात की तसल्ली थी कि उसने ये सब कुछ अपने कैमरे में कैद कर लिया है। उस रात एनी अपने कैमरे को टेबल पर रखकर सो गई। 1 घंटे बाद एनी को फिर से वही अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। जब उसने अपनी आंखें खोली तो देखा वो सर कटा हुआ भूत उसके सामने खड़ा था और उसने हाथ में कैमरा पकड़ रखा था। देखते ही देखते कैमरे में आग लग गई और एनी के सामने ही कैमरा जल के राख हो गया और तभी वो भूत एनी के सामने से गायब हो गया। ये सब देख एनी बेहोश हो गई। सुबह होटल वालों ने उसे उठाया। होटल के मालिक को एनी ने रात के समय उसके साथ बीते हुए घटना के बारे में उसे बताया। एनी की पूरी बात सुनकर होटल के मालिक ने उसे जल्द से जल्द अपने देश लौटने की सलाह दी। एनी ने अपने देश लौटते ही उसके साथ डेथ रोड पर बीती हुई घटना सोशल मीडिया पर लोगों के सामने रखी। तभी कुछ लोगों ने उस पर विश्वास किया और कुछ लोगों ने उसे झूठी कहानी बताई। सच्चाई चाहे जो भी हो, डेथ रोड पर एनी के साथ घटी हुई घटना उसके मन में एक रहस्य बनकर हमेशा के लिए बस गई। तो दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।